Welcome to English 1. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 1. आज के लेक्चर का स्टार्ट हम वुड से करेंगे एंड देन लेटर ऑन हम कुछ मज़ीद चीज़ें भी सीखेंगे जिनको हम इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे. लेट्स बिगिन विद द वुड. यूनिट नंबर 36. We use would or wouldn't when we imagine a situation or action we think of something that is not real. हम would या wouldn't को तब यूज करते हैं जब हम किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और हम ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं that is not real. एग्जाम्पल्स देखते हैं. It would be nice to buy a new car but we can't afford it. ये बेहतर होगा कि हम नई गाड़ी ले लें बट वी कांट अफोर्ड इट, लेकिन हम ये कर नहीं सकते. वी कांट डू दिस बट वी आर थिंकिंग अबाउट इट. तो हमने वुड को यूज किया है बात करने के लिए. आई वुड लव टू लिव बाय द सी. मैं साहिल समुद्र पर रहना पसंद करूंगा. अगेन आई कांट अफोर्ड टू गो देयर. मैं वहां पर जा भी नहीं सकता या मेरा घर वहां पर नहीं है, लेकिन स्टिल मैं एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहा हूं तो आई यूज्ड आई वुड लव. वी यूज वुड हैव डन व्हेन वी इमेजिन सिचुएशंस और एक्शंस इन द पास्ट. हम वुड हैव डन को कब यूज करते हैं कि जब हम पास्ट में सिचुएशंस या एक्शंस को इमेजिन करते हैं. अगेन देयर इज अ पॉइंट थिंग्स दैट डिडंट हैपन. अगेन से चीजें वो होंगी कि जो हमने नहीं की लेकिन हम उनके बारे में सोच रहे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. दे हेल्प्ड अस अ लॉट. आई डोंट नो व्हाट वी वुड हैव डन विदाउट देयर हेल्प. उन्होंने हमारी बहुत मदद की. मैं नहीं जानता कि उनकी मदद के बगैर हम खुद क्या कर पाते. दैट्स मीन वी डोंट नो वी वर अनएबल टू डू एनीथिंग. अगर कोई हमारी मदद ना करता या वो हमारी मदद ना करते, द थिंग्स weren't क्लियर कि क्या कुछ होता हमारे साथ. हमने पढ़ा था कि हम ऐसी सिचुएशंस या एक्शंस के बारे में सोचेंगे कि जो पास्ट में नहीं हुए. तो हमने यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा है कि हमें खुद नहीं पता कि अगर वो हमारी मदद ना करते तो हम क्या कर पाते. सेकेंड एग्जाम्पल. आई डिडंट टेल सैम व्हाट हैपेंड. ही वुडंट हैव बीन प्लीज्ड. मैंने सैम को नहीं बताया क्या हो रहा था, क्योंकि अगर उसे बता दिया जाता तो वो खुश ना रहता या उसको वो बात अच्छी ना लगती. सो अगेन हमने ऐसी बात की कि नहीं बताया. द थिंग वी हैवंट डन. हमने ऐसी चीज के बारे में बताया, ऐसा काम बताया जो हमने नहीं किया. तो हमने ऐसी चीजों के बारे में पास्ट में व्हेन वी थिंक अबाउट पास्ट अबाउट द थिंग्स दैट हैवंट डन, तो हमने वुड हैव डन को यूज किया. कंपेयर वुड डू एंड वुड हैव डन. अब हम वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वुड के बाद हैव एंड देन थर्ड फॉर्म जब आएगी, इसको हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं मीनिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है. आई वुड कॉल लीसा बट आई डोंट हैव हर नंबर. मैं लीसा को कॉल करता बट आई डोंट हैव हर नंबर, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है. So we are talking about something in the present. Now की बात हम कर रहे हैं अभी अभी की. I would have called Lisa but I didn't have her number. मैं लीसा को कॉल कर लेता लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था. So now here when we used would have called, तो हमने पास्ट की बात की कि something we could do in the past, लेकिन क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था तो मैं उसको कॉल भी नहीं कर सका. सो द डिफरेंस इज जब हम वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो इट्स अबाउट प्रेजेंट, अबाउट नाउ. और जब हम वुड के बाद हैव और देन हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो थिंग्स आर अबाउट द पास्ट. समबडी वुडंट डू समथिंग, दैट्स मीन ही रिफ्यूज टू डू इट. जब हम ये कहते हैं कि समबडी वुडंट डू समथिंग, कुछ नहीं करेगा, तो उसका मतलब ये है कि उसने इनकार कर दिया है ये करने से. I tried to warn him but he wouldn't listen to me. मैंने उसे बाखबर करने की कोशिश की but he wouldn't listen to me, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी. That's mean he refused to listen. उसने मुझे सुनने से इनकार कर दिया. The car wouldn't start. गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चल नहीं रही. That's mean the car is not in the condition to work and the car has refused
टू स्टार्ट। तो जब हमने ये कहा कि wouldn't do something, मतलब ये है कि someone has refused to do something। यूनिट नंबर 37, कैन, कुड और वुड यू। इन तीनों को हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, जब हम कोई चीज़ ऑफर कर रहे हों, अगर हम परमिशन ले रहे हों तब यूज़ करेंगे, या किसी इनविटेशन के लिए। हम आते हैं इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स मीन्स कि वी आर रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग, और वाइल ऑफरिंग समथिंग या किसी कोई ऑफर देते हुए यूज कैन और कुड टू आस्क पीपल टू डू और ऑफर थिंग। तो तब आप कैन और कुड को यूज करते हैं। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? यू आर रिक्वेस्टिंग हेयर। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, अगेन से यू आर रिक्वेस्टिंग हेयर। हेलन कैन यू डू मी अ फेवर, हेलन क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग। Excuse me, could you tell me how to get to the airport? Again, you are requesting. Can I have these postcards? क्या मैं ये postcard ले सकता हूँ? You are getting permission. Can I get these postcard? Again, you are asking for the permission. Hello, can I speak to Steve? Now here you are asking for the permission. Could I use your phone? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? So again you are here requesting something or you are asking for a permission. To offer or to invite we use would you like. जब हम कोई चीज ऑफर कर रहे हों या किसी को इनवाइट कर रहे हों तो हम would you like का इस्तेमाल करते हैं। जैसे would you like a cup of coffee, क्या आप एक कप कॉफी पसंद करेंगे? So now here you are offering something, आप किसी को कोई चीज देना चाह रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू लाइक टू ईट विद अस टू नाइट, क्या आप आज रात का खाना हमारे साथ खाना पसंद करेंगे? अगेन नाउ हियर यू आर इनवाइटिंग, किसी को आप दावत दे रहे हैं तो आपने वुड यू लाइक का इस्तेमाल किया है। हमने पढ़ा था टू ऑफर समथिंग और टू इनवाइट, जब आप किसी को दावत देते हैं या किसी को कोई चीज पेश करते हैं तो आप वुड यू लाइक का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट नंबर 38, इफ आई डू एंड इफ आई डिड। If I do is something in present, if I did about the past. Compare these examples. Lisa, shall we go by bus or by train? Lisa, क्या हमें बस या ट्रेन के जरिए जाना चाहिए? Yes. If we go by bus, it will be cheaper. अगर हम बस के जरिए जाते हैं तो ये ज्यादा सस्ता हो जाएगा या हमें कम खर्च में ले जाएगा। Now Lisa and Jess decide टू गो बाय ट्रेन। जी, लिसा और जेस ने ये फैसला किया कि वो ट्रेन से जाएंगे। लेटर बाद में जेस टॉक्स टू जॉय, जेस अब जॉय से बात कर रहा है। जॉय, हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेवल? जॉय, आप कैसे सफर करेंगे या किस चीज पर सफर करेंगे? जेस, वी आर गोइंग बाय ट्रेन, हम ट्रेन पर जा रहे हैं। इफ वी वेंट बाय बस, अगर हम बस पर गए, इट वुड बी चीपर बट द ट्रेन इज क्विकर, ये महंगा होगा लेकिन द ट्रेन इज क्विकर। इट वुड बी चीपर, वो सस्ता होगा, बट द ट्रेन इज क्विकर, लेकिन ट्रेन थोड़ा जल्दी ले जाती है। नाउ हमने पढ़ना था इफ आई डू और इफ आई डिड। तो इफ आई डू का मतलब ये था कि आई के बाद या सब्जेक्ट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा, इफ के बाद फर्स्ट हमने सब्जेक्ट यूज किया, आई, वो, वी, ही, शी, कुछ भी आप यूज कर सकते थे। देन हमने फर्स्ट फॉर्म गो यूज की। और यहां पर हमने ये सेकेंडली हमने ये पढ़ना था, जब इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये हमने उसकी एग्जांपल देख ली। जब हम बात करते हैं इफ के बाद सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म, तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो अभी हुआ नहीं, जो होने जा रहा है, ठीक है, और उस पर हम बात कर सकते हैं। और जब हम ये करते हैं सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं एंड देन बिगनिंग में हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिन चीजों का होने की हम उम्मीद नहीं रखते। दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट थिंग टू हैपन, कि हम बस पर नहीं जाना चाहते। क्यों? बस अगर से सस्ती है लेकिन देर लगाएगी, लेकिन हम ट्रेन पे जाएंगे। When we imagine something that will not happen or we don't expect that it will happen, we use if then past.
जैसे इफ वी वेंट, इफ देयर वॉज, इफ यू फाउंड एक्सेट्रा। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में इमेजिन करते हैं कि दैट विल नॉट हैपन, जो नहीं होगा, और वी डोंट एक्सपेक्ट दैट इट विल हैपन, या हम ये उम्मीद नहीं करते कि यार ऐसा हो, तो हम इफ के बाद सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, बट द मीनिंग इज नॉट पास्ट। लेकिन हम उसका मीनिंग पास्ट में नहीं करते। वट वुड यू डू इफ यू वॉन अ लॉट ऑफ मनी? तुम क्या करोगे अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा जीत जाते हो? इफ के बाद हमने सब्जेक्ट, देन हम सेकंड फॉर्म लेके आए। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कि जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यार इतना पैसा ये जीत सकता है। ठीक है, कंपेयर इफ आई फाइंड एंड इफ आई फाउंड। अगेन से आप इसको कर सकते हैं इफ आई डिड और इफ आई डू और इफ आई डिड। जैसे हमने पहले पढ़ा था, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, या इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। हम कंपेयर करते हैं। आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी घड़ी तुम्हारे घर में भूल आया हूं। इफ यू फाइंड इट, अगर तुम्हें ये मिले, कैन यू कॉल मी? क्या तुम मुझे फोन करोगे? नाउ दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू डू। बट इफ यू फाउंड अ वैलेट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर हम ये ऐसी बात करें कि इफ यू फाउंड अ वैलेट इन द स्ट्रीट, अगर तुम्हें गली से कोई बटुआ मिल जाए, वट वुड यू डू विद इट? फिर तुम इसके साथ क्या करोगे? वेन वी हैव यूज्ड इफ, देन सब्जेक्ट एंड देन सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म हमने यूज की है, तब हमने ऐसी सिचुएशन की बात की है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट वी डोंट एक्सपेक्ट टू हैपन। हमें उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं। और जब हमने सिंपली इफ के बाद सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म में बात की, तो हमने ऐसी चीज की बात की दैट यू आर गोइंग टू डू, और वो होगा, इज समथिंग पॉसिबल टू हैपन। यूनिट नंबर 39, इफ आई न्यू और इफ आई विश आई न्यू। इफ के बाद आपने सब्जेक्ट यूज किया एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब न्यू का आपने यूज किया, और यहां पर आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आपने विश, देन आई एंड देन न्यू सेकंड फॉर्म। Sarah wants to phone Paul, but she can't do this because she doesn't know his number. She says, if I knew his number, I would phone him. सारा पॉल को फोन करना चाहती है, but she can't do this, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके पास पॉल का नंबर नहीं है। She says, वो ये कहती है, if I knew his number, अगर मुझे उसका नंबर पता होता, something in the past, अगर मुझे उसका नंबर पता होता, आई वुड फोन हिम, तो मैं उसे जरूर फोन करती। हमने ऐसी सिचुएशन के बारे में बात की कि जो पास्ट में थी, जो हो चुका था, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर मुझे नंबर मिल जाता तो मैं उसको जरूर कॉल करती। When we imagine a situation like this, we use if plus past. जब कभी हम ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि जिसमें हम पास्ट के बारे में सोच रहे हो, कुछ करने के बारे में जो ना कर पाए हों, तो हम इफ के बाद सब्जेक्ट एंड देन पास्ट हम यूज करते हैं। जैसे इफ आई न्यू, इफ यू वर, इफ वी डिडंट एक्सेट्रा। बट द मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट। लेकिन वो मीनिंग एक तरह से प्रेजेंट का ही रहता है, यानी कि आप अभी की बात कर रहे हैं कि अगर मुझे उसका नंबर मिल जाता तो मैं उसको कॉल कर लेते। देर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इफ आई हैड मोर टाइम। जहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं करना पसंद करूंगी अगर मेरे पास ज्यादा वक्त हो। ये आई हैड लाइक टू डू इफ आई हैड मोर टाइम, कि अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता तो मैं करना पसंद करूंगी। बट आई डोंट हैव टाइम, लेकिन वक्त ही नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। इफ आई डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी, आई वुडंट गो। अगर मैं पार्टी में ना जाना चाहती, आई वुडंट गो, तो मैं ना जाती। बट आई वांट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती थी तो मैं चली गई। यू कैन थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। ना जाना चाहती तो नहीं ना जाती, लेकिन मैं जाना चाहती थी तो मैं चली गई। वी वुडंट हैव एनी मनी इफ वी डिडंट वर्क। हमारे पास पैसा नहीं होगा अगर हम काम नहीं करेंगे। अगर हम काम कर लेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो हमने सिंपली ऐसी सिचुएशन में इफ के बाद सब्जेक्ट और पास्ट को यूज किया, जैसे डिडंट यूज हुआ या न्यू यूज हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई। हमने तब यूज किया कि जब हम पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव भी हम कर सकते हैं, या वो वैसे भी वो काम हो सकता है।
वी यूज द पास्ट इन द सेम वे आफ्टर विश। दूसरी चीज जो हमने पढ़नी थी, आई विश आई न्यू, जैसे आई विश आई न्यू, आई विश यू वर, ठीक है। वी यूज विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग, दैट समथिंग इज नॉट एज वी वुड लाइक इट टू बी। जब हम आई विश यूज करेंगे पास्ट से पहले तो उसका मतलब ये होगा कि वी आर रिग्रेटिंग, हम माजरत कर रहे हैं अबाउट समथिंग, कि जिसको एक तरह से वो हो गई है लेकिन हम उसको किसी और तरह से सोच रहे थे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विश आई न्यू पॉल फोन नंबर। मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि मुझे पॉल का फोन नंबर पता होता, क्योंकि मेरे पास नहीं है। आई डोंट नो इट एंड आई रिग्रेट दिस, तो मुझे उस पर बुरा भी फील हो रहा है। डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई? क्या आपने कभी ये ख्वाहिश की कि आप उड़ सकें, बट यू कांट फ्लाई? दिस इज समथिंग यू आर इमेजिनिंग, लेकिन वो आप नहीं कर सकते, तो यू आर फीलिंग समथिंग, आपको एक माजरत फील हो रही है, अपने आप में थोड़ा सा फील हो रहा है कि यू आर रिग्रेटिंग अबाउट दैट थिंग। वी डू नॉट नॉर्मली यूज वुड इन दी इफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पहली बात तो ये है कि इफ पार्ट वाले सेंटेंस में आप वुड को यूज नहीं करते। जैसे आप देखें यहाँ पे सेंटेंस का पहला पार्ट खत्म हो रहा है, ये हमने इफ यूज किया, अब हम वुड को यहाँ सेकंड पार्ट में लेके आ रहे हैं। सेकेंडली, आप विश को जब यूज करेंगे तो आप वुड को आफ्टर विश भी नहीं यूज करते, यानी कि विश और वुड को इकट्ठा भी नहीं यूज करते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अ लॉट, नॉट इफ आई वुड बी रिच। यानी कि इफ आई वुड बी रिच आपने यूज नहीं किया, आपने इफ आई वर रिच यूज किया। इसी तरह, हु वुड यू आस्क इफ यू नीडेड हेल्प? आप किसे कहेंगे अगर आपको मदद चाहिए होगी, नॉट इफ यू वुड नीड। तो इफ यू वुड आपने नहीं यूज किया, आपने सिंपली वुड से बात की है, और यहां से आपने इफ यू नीडेड हेल्प, जो सेकंड पार्ट बन रहा था सेंटेंस का, वहां पे आपने इफ को यूज किया है। यूनिट 40, इफ आई हैड नाउन आई विश आई हैड नाउन। इफ के बाद आपने सब्जेक्ट यूज किया, देन आपने हैड यूज किया, पास्ट यूज किया, ठीक है, एंड देन थर्ड फॉर्म। इसी तरह आई विश आई हैड नाउन, यहां पर आपने इफ की जगह पे आई विश को यूज कर दिया। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। Last month, Gray was in hospital for a few days. Rachel didn't know this, so she didn't go to visit him. They met a few days ago. Rachel said, if I had known you were in hospital, I would have gone to see you. Now here we have used I had the known, हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब ये है कि we are thinking about something in the past. अगर मुझे पास्ट की इस सिचुएशन का पता होता, आई वुड हैव गॉन टू सी यू, फिर मैं तुम्हें अस्पताल में देखने के लिए जरूर आता। अगेन वी आर रिग्रेटिंग, हम माजरत फील कर रहे हैं, वी आर सेइंग सॉरी इन आवर वर्ड्स। वी यूज इफ प्लस हैड टू टॉक अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में जब बात करते हैं तो हम इफ के बाद हैड को यूज करते हैं, एंड देन थर्ड फॉर्म जैसे नाउन आ गया या कुछ भी आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। अगेन से एग्जाम्पल आ रही है, आई डिडंट सी यू व्हेन यू पास्ट मी इन द स्ट्रीट। मैंने तुम्हें नहीं देखा जब तुम गली में मेरे पास से गुजरे। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैं तुम्हें देख लेता, ऑफ कोर्स यकीनी तौर पर, आई वुड हैव सेड हेलो, जरूर तुम्हें हेलो कहता। सो वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, आई डिडंट गो आउट लास्ट नाइट, मैं पिछली रात बाहर नहीं गया। आई वुड हैव गॉन आउट इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड, मैं जरूर बाहर जाता अगर मैं थका हुआ ना होता। सो वी थॉट अबाउट पास्ट। वी यूज हैड डन इन द सेम वे आफ्टर विश। हम विश के बाद भी हैड को एंड देन थर्ड फॉर्म को वैसे ही यूज कर सकते हैं। आई विश समथिंग हैड हैपेंड, दैट्स मीन आई एम सॉरी दैट इट डिडंट हैपन। जब हम विश को यूज करेंगे तो तब मीनिंग में ये चेंजिंग आएगी कि वी आर सेइंग सॉरी अबाउट समथिंग। जब हमने सिंपली आई हैड नाउन यूज किया था या इफ आई हैड यूज किया था, तो वी वर सिंपली थिंकिंग अबाउट पास्ट। आई विश आई हैड नाउन दैट गैरी वॉज इल, आई वुड हैव गॉन टू सी हिम। मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि मैं गैरे जब बीमार था उस बात की मुझे खबर मिल जाती, आई वुड हैव गॉन टू सी हिम, तो मैं उससे देखने के लिए भी चला जाता। द मीनिंग इज कि आपको पता नहीं था, आप नहीं जा सके, एंड नाउ यू आर फीलिंग सॉरी अबाउट दैट। आई फील सिक
आई विश आई हैडंट ईटन सो मच केक। मैं अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं ये उम्मीद करता हूँ या मेरी ये ख्वाहिश है कि आई हैडंट ईटन सो मच केक, कि मैं इतना ज़्यादा केक ना खाता। यानी ये जो काम मैंने कर लिया है, मैं काश ये काम ना करता जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। डू यू विश यू हैड स्टडीड साइंस इंस्टेड ऑफ लैंग्वेजेस। क्या आप ये ख्वाहिश करते हैं कि आप जो साइंस है उसको पढ़ते बजाय लैंग्वेजेस को पढ़ने के, यानी कि आपने लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं और अब आप साइंस के बारे में सोच रहे हैं। अब आप यू कांट गो बैक टू योर पास्ट एंड यू कांट चेंज योर लैंग्वेजेस विथ योर साइंस। जो हो गया सो हो गया, एंड नाउ यू आर फीलिंग सॉरी अबाउट दैट। डू नॉट यूज वुड हैव आफ्टर विश। कभी भी विश के बाद आई विश आई वुड हैव यूज ना करें। एग्जाम्पल देख लें, द वेदर वॉज कोल्ड वेन वी वर ऑन हॉलीडे। जब हम छुट्टियों पर थे तो मौसम बहुत सर्द था। आई विश इट हैड बीन वार्मर। मैं काश के मौसम तब कुछ गर्म हो जाता। नॉट आई विश इट वुड हैव बीन, यानी कि जब हमने विश को यूज किया है उसके बाद इट हैड हमने यूज किया है, इट वुड हैव हमने यूज नहीं किया। तो आपने कभी भी आफ्टर विश वुड हैव यूज नहीं करना। थैंक यू सो मच।